Hey everyone, welcome to Education Hub. This is the next chapter that we are going to do up today. And as I told you, हम लोग पहले सारे सब्जेक्ट्स का टर्म 1 कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कम अप टू टर्म 2. ठीक है. सो आपके इंग्लिश क्लास 12th में ये भी चैप्टर किस में इंक्लूड किया गया है, टर्म 1 में. सो आज हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड इन 3 पार्ट्स वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर. फर्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ी सी थीम और बेसिक पोएट इंट्रोडक्शन and after that the summary and the questions. First of all, as we always do, we are going to do the introduction of the poem, right? So here is the introduction. Let's see. In this poem, the poet aims to appeal to the readers to take out some time of their busy life for a little introspection and एक्सट्रोस्पेक्शन. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो पोएट हैं वो लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने बिज़ी लाइफ शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें, राइट. दे शुड टेक आउट अ लिटिल टाइम फॉर लिटिल इंट्रोस्पेक्शन एंड एट्रोस्पेक्शन. इसका मतलब क्या है कि वो लोग अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश करें, खुद के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें जानने की कोशिश करें, राइट. द टाइटल कीपिंग क्वाइट is a symbolic of stopping all the activities and keep the mind quiet by doing nothing. इसका मतलब ये है कि जो कीपिंग क्वाइट टाइटल है, दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे जनरली पूछा जाता है दैट हाउ डू विल यू डिफाइन द टाइटल ऑफ द पोएम और द चैप्टर. सो यहाँ पर आपको बताना होता है कि एक्चुअली में आपका जो टाइटल दिया गया है वो आपकी थीम ऑफ द स्टोरी से कितना या थीम ऑफ द पोएम से कितना रिलेट करता है. सो बेसिकली कीपिंग क्वाइट का यहाँ पर ऑथर हमारे जो पोएट है उनका मतलब ये है कि जो लोग बिज़ी हैं अपनी लाइफ में वो थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी लाइफ को और अपने दिमाग को शांत करें बाय डूइंग नथिंग. वो कुछ ना करें और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से. बट टू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट ह्यूमन हैव क्रिएटेड द एनवायरनमेंट अराउंड देम. इसका मतलब है कि दे शुड बी डूइंग नथिंग फॉर अ वाइल. अपने दिमाग को शांत रखें एंड ये चीज़ क्वेश्चन करें और ये समझने की कोशिश करें कि बेसिकली उनका इस वर्ल्ड में आने का पर्पस क्या है और ह्यूमंस ने अपने सराउंडिंग में किस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन यही है कि पोएट यहाँ पर रीडर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि दे शुड टेक आउट अ लिटिल टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल and they should keep their mind quiet by doing nothing for a little bit of time and to understand the purpose of the world, right. So this is the introduction. So basically guys, today we are going to discuss the theme of the poem because generally we are given the questions which are based on the theme of the poem. So we are doing the poem keeping quiet. हमने इससे पहले introduction किया है and now we are going to do up with the theme. So let's see. In the poem, the poet advocates to keep quiet and still for a while to introspect and understand ourselves and our relationship and to build a peaceful and harmonious world over. So basically यहाँ पर क्या है कि जो पोएट है वो ये एडवोकेट कर रहे हैं या फिर इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि हमें कुछ टाइम शांत रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए और ख़ुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए जिससे कि हमें ये हम समझ सकें दैट वी अंडरस्टैंड, अपने आप को हम समझ सकें, हमारे रिलेशनशिप्स को समझ सकें और अपने सराउंडिंग्स में पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें, राइट. ही आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप the worldly activities for a while and spend few quiet moments in introspection. So basically introspection होता है कि हम जिस टाइम किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं या फिर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं उसे हम
रेट करते हैं. सो दैट थिंग इज़ व्हाट इंट्रोस्पेक्शन. सो यहाँ पर जो थीम है वहाँ पर पोएट कह रहा है लोगों से कि उन्हें कुछ टाइम के लिए क्वाइट होना चाहिए और अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को समझ सकें, साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के साथ उसे भी समझ सकें. राइट. और अगर वो खुद को कुछ देर के लिए शांत करते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से अलग करते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग में पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. राइट. साथ ही वो लोगों से ये भी कह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज़, मतलब कि अपने बिजी शेड्यूल से या फिर जो भी उनके सारे डेली टाइम के वर्क हैं उनको कुछ टाइम के लिए वो छोड़ दें और कुछ मोमेंट्स, मतलब मोमेंट्स मीन्स होते हैं पल. राइट. इन हिंदी जो हम टाइम स्पेंड करते हैं किसी के साथ या फिर हम लोग जो रीडिंग करते हैं, तो मोमेंट आर द स्मॉल इवेंट्स दैट वी प्रेफर. सो यहाँ पर पोएट यही कह रहा है कि हमें कुछ पल शांति से रहना चाहिए और ख़ुद के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे बिज़ी लाइफ के अलावा हमारी लाइफ कैसी है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमारी तरफ जो भी हमारी ड्यूटी है वो हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं. These are all the things which are being highlighted in the poem, and this is the theme of the poem, Keeping Quiet. So that's all guys for today, and thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button, do share and subscribe to my channel.